अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं क्रिस्टल इंड्यूस्ड आर्थराइटिस। इसमें क्या होगा कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट डेवलप हो रही है ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ क्रिस्टल्स। अब एंडोजीनस भी हो सकते हैं, एक्सोजीनस भी हो सकते हैं। नंबर 1 इज मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स, जो कि हम कहते हैं गाउट। ये नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। उसके बाद होता है कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डिहाइड्रेट, जो कि इसी वीडियो में इंशाल्लाह मैं पढ़ाती हूँ अभी। फिर है बेसिक कैल्शियम फॉस्फेट। एक्सोजीनस क्रिस्टल्स की बात की जाए तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ईस्टर क्रिस्टल्स, टैल्कम, सिलिकॉन, पॉलीइथाइलिन, मिथाइल मेथाक्राइलेट, इन सब में से किसी भी कंपाउंड के अगर क्रिस्टल्स बन के डिपॉजिट हो जाएं तो वो एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कॉज करवा सकते हैं। अब इनका मैकेनिज्म क्या होता है कि जब ये क्रिस्टल्स डिपॉजिट हुए, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन डेवलप हुई और उन इन्फ्लेमेटरी सेल्स ने कार्टिलेज की भी डिस्ट्रक्शन कर दी। अब एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि सिलिकॉन, पॉलीइथाइलिन एंड मिथाइल क्राइलेट, ये तीन जो होते हैं ये प्रोस्थेटिक जॉइंट्स में यूज़ होते हैं। प्रोस्थेटिक जॉइंट क्या होता है कि एक डिवाइस को यूज़ किया जाए टू रिप्लेस अ जॉइंट। अब होता क्या है कि इन तीनों के जो डैब्रेस होते हैं, क्योंकि वो जॉइंट डिवाइस तो यूज़ हो रही होती है ना, तो इनके जो डैब्रेस होते हैं वो डिपॉजिट होंगे और उनकी वजह से एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगा और आर्थराइटिस डेवलप हो जाएगा। और इसकी वजह से वो जो प्रोस्थेसिस किया गया था कि रिप्लेसमेंट ऑफ जॉइंट की गई थी, वो भी फेल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कैल्शियम पायरोफॉस्फेट क्रिस्टल्स डिपोजिशन डिजीज़, जिसका दूसरा नाम है स्यूडो गाउट या फिर इसको कहते हैं कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस। ये अफेक्ट कर रहे होते हैं इंडिविजुअल्स यंगर देन 50 ईयर्स। सेक्स और रेसिस बहुत ही इक्वल है, कोई एक लाइक डोमिनेंट नहीं है कि मेल्स में ज़्यादा या फीमेल्स में ज़्यादा, नहीं। जैसे ये गाउट जो होता है ये मेल्स में ज़्यादा होता है, बट स्यूडो गाउट दोनों मेल्स और फीमेल्स में इक्वली हो सकता है। कॉजेज़ की बात की जाए तो स्पोरेडिक हो सकती है, लाइक इडियोपैथिक है, अचानक से डेवलप हुई, अननोन कॉज है। हेरिडिटरी हो सकती है कि इसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट म्यूटेशन हो पायरोफॉस्फेट ट्रांसपोर्ट चैनल की, जो कि हमारे पास पायरोफॉस्फेट की ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा था। क्रिस्टल्स इसमें डेपोजिट हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम पायरोफॉस्फेट ही डेपोजिट हो रहा है, तो पायरोफॉस्फेट की ट्रांसपोर्टेशन हुई नहीं, वो वहीं पर डिपॉजिट हो गया और आर्थराइटिस कॉज कर दी। या फिर नंबर 3 कोई सेकेंडरी डिजीज़ हो, जैसे कोई पीछे जॉइंट डैमेज हुआ था, कोई हाइपरपैराथायरॉयडिज्म था जिसमें कैल्शियम फॉस्फोरस वगैरह ज़्यादा बन रहा था, हाइपरक्रोमेटोसिस हुई थी, या फिर डायबिटीज़ जैसी कोई डिजीज़ थी, उससे सेकेंडरी हुआ है ये। तो ये इसकी कॉजेटिव एजेंट्स हैं, या तो स्पोरेडिक या हेरिडिटरी या सेकेंडरी फॉर्म। पैथोफिजियोलॉजी की बात की जाए तो जो हमारे पास कार्टिलेजिनस सब्सटेंसेस होते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज और प्रोटियोग्लाइकेन्स, ये क्या करते हैं, ये मिनरलाइजेशन इनहिबिट कर रहे होते हैं, कि जो मिनरल्स की डिपॉजिशन होती है ना वो इनहिबिट कर रहे होते हैं। अब क्या होगा कि जॉइंट ये जो है हमारे पास आर्टिकुलर कार्टिलेजेस जो हैं ये डैमेज हो जाएंगे, मिनरलाइजेशन इनहिबिट नहीं होगी, तो क्रिस्टल्स अराउंड द कॉन्ड्रोसाइट डिपॉजिट होंगे और वो डेवलप करेंगे स्यूडो गाउटिक कंडीशन। और इसमें भी सेम पैथोलॉजी हो जाती है एज अ गाउट की। क्या होता है कि इन्फ्लेमेसोम सेंस करते हैं इन क्रिस्टल्स को और मैक्रोफेज को एक्टिवेट करते हैं ताकि वो इनकी फेगोसाइटोसिस करें। फिर इसके बाद मॉर्फोलॉजी की बात की जाए तो क्रिस्टल्स सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे हमें, आर्टिकुलर कार्टिलेज, मेनिस्काई एंड इंटरवर्टिब्रल जॉइंट, तीनों में हमारे पास क्या मिल रहा है, कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर्स हैं ये, क्योंकि ये अफेक्ट ही किसको कर रहे होते हैं, कार्टिलेजनस रीजन को। फिर इसके बाद ये लार्ज होते जाएंगे, छोटे छोटे क्रिस्टल्स जब डिपॉजिट होंगे तो वो एग्रीगेशन जो होगी ना उनकी, वो बेसिकली क्या करेंगे, वो एक लार्जर मास बनाते जाएंगे। अब ये क्रिस्टल्स चॉकी वाइट अपीयरेंस देते हैं और हिस्टोलॉजिकली ये ओवल ब्लू पर्पल एग्रीगेशन नज़र आएंगी। क्लिनिकल कोर्स की बात की जाए तो ये मोनो आर्टिकुलर भी हो सकता है और पॉली आर्टिकुलर भी हो सकता है। इसमें नीज़ सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है, उसके बाद रिस्ट, एल्बोज, शोल्डर्स, एंकल, लाइक मैनी जॉइंट्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। जबकि मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट जो होता है वो किस में होता है, वो गाउट में होता है। तो गाउट और स्यूडो गाउट में यहाँ से भी डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है कि इसमें वो मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, बल्कि दूसरे लार्ज जॉइंट इफेक्ट हो रहे होते हैं। तो यहाँ तक हमने बात कर ली क्रिस्टल इंड्यूस्ड आर्थराइटिस की। नेक्स्ट वीडियो में गाउट पढ़ते हैं।